नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। गुरुवार को तेजादशमी उत्सव पर जुलूस निकाला गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी द्वारा दोपहर 1 बजे श्री राम मंदिर उदयभान गेट शाहपुरा में पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया, जिसमें पार्षद, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, एससी मोर्चा और एसटी मोर्चा आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। जिले की प्रभारी महिला एवं बाल विकास पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार भीलवाड़ा के दौरे पर हैं। वे दिन में यहां पहुंची, उनका भाजपा एवं जिला प्रशासन ने स्वागत किया। प्रभारी मंत्री डॉक्टर बागमार कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों की मीटिंग ली। जिले में अधिक बरसात से किसानों की खराब हुई फसलों की गिरदावरी की स्थिति, सड़कों, एनीकट व नालियों को हुए नुकसान, सड़कों, स्कूलों एवं अस्पतालों की मरम्मत के प्रस्ताव, जल भराव की स्थिति, एनीकट, नहरों एवं अन्य सरकारी संपत्तियों की मरम्मत के लिए प्रस्ताव राज्य स्तर पर स्वीकृत हेतु प्रेषित किए जाने की स्थिति की समीक्षा की गई। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अलगवास करेड़ा में आयोजित 14 वर्ष छात्रा 5 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित हुई। उसमें राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मोमी ने छात्रा वर्ग की चैंपियनशिप जीती, जिसमें मोमी की मीरा रेबारी प्रथम, रूपा रेबारी प्रथम, अनुसुईया लुहार तृतीय, करण सिंह तृतीय रहे। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मोमी शारीरिक शिक्षक गिरिराज बिश्नोई ने बताया कि 17 सितंबर से 23 सितंबर तक राज्य स्तरीय 7 दिवसीय टूर्नामेंट कृष्णा कॉलोनी ब्यावर में भाग लेंगे। भीलवाड़ा शहर में तेजादशमी पर तेजाजी चौक में 3 दिवसीय मेला 13 सितंबर से शुरू होगा। मेले को लेकर हवन भी कराया गया। मेले में आसपास के गांव से कई लोग तेजाजी महाराज के दर्शन करने आते हैं। पुजारी राजेश मेघवंशी ने बताया कि 13 सितंबर से 3 दिवसीय मेला लगेगा, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मेले को लेकर हवन भी किया गया और दशम पर रात्रि जागरण होगा। तेजाजी महाराज के भक्त चूरमे का भोग और नारियल व अगरबत्ती चढ़ाते हैं। कई भक्त बैंड बाजों के साथ नाचते गाते हुए विशाल झंडे के साथ यहां पहुंचते हैं और तेजाजी महाराज का आशीर्वाद लेते हैं। यह भी मान्यता है कि किसी जहरीले जीव जंतु के काटने पर लोग यहां आते हैं, जिन्हें भभूत दी जाती है और वे ठीक होते हैं। भीलवाड़ा के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के बीती रात अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर महिला के कान काट 1 लाख के सोने के झुमके चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार चौदरास गांव निवासी कन्हैयालाल गुर्जर अपने परिवार के साथ घर में सो रहे थे। इस दौरान रात करीब 1 से 1:30 बजे के बीच 5 अज्ञात बदमाश घर में घुस आए और उनकी पत्नी प्रेम देवी के कान को काटकर पहने हुए करीब 1 लाख के झुमके लूट कर ले गए। वारदात के दौरान पति के जाग जाने से बदमाश मौके से भाग गए। हंगामे की आवाज सुनकर अन्य ग्रामीण जागे और बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठा बदमाश भाग निकले। सूचना पर मौके पर पहुंची प्रतापनगर थाना पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। रात को 1 बजे 5 लड़के आए थे, घर के अंदर सो रहे थे, हम परिवार के साथ, मेरे बच्चों के साथ। वो आए, कान को काट के और झुमरी उमरी थी उसको छीन के भाग गए और उनके साथ में गए जब तक वो दूर निकल गए थे यहाँ से। हाँ, बड़ा सरकारी हॉस्पिटल लेके गए थे रात को। ताकत हमारे को नहीं पता, हम नीचे आ गए, देख नहीं पाए थे इसलिए। हाँ, नहीं बस वो झुमरी लेके गए थे। कितने लोग थे? 5 लड़के थे। कितनी बड़ी घटना? ये 1 से 1:15 बजे के बीच की है, लेकिन नींद उड़ गई। कान वान को काट दिया, इसलिए नींद उड़ गई। हाँ, इसलिए भाग गए फिर वो। और भी कोई बड़ी घटना घट जाती है? हाँ, अगर नींद नहीं उड़ती तो बच्चे सब सो रहे थे, फिर कुछ भी कर सकते थे। पुलिस आई? हाँ, रात को आई थी। प्रतापनगर वाले आए थे। 5 जना आया आके मैंने चक्कू से एकदम की मुंह काटे, कान काट कर ले गया, थोड़ा ही झुमरे ही ले गया। और बच्चा जा गया जो बाबा या तुझे और को जानती घटना करता। कोई बेटा कमरा में जितने? हाँ, कमरा में मार 2 बच्चा हा, मैं ही मार पति हा। अच्छा। 4 ही मैंने खा और कई करता अपन को जान की मुंह काटे काटन जनी भागता तक जनी नजर आया। और बस वाह को उठ गया जो बाबा आई। क्या नाम बेटा तेरा? प्रेम। भीलवाड़ा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रभान सिंह भाटी ने बुधवार को सीईओ का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजना है, उनको प्रभावी रूप से ग्रास रूट लेवल पर पहुंचाया जाएगा, अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाया जाएगा। आज सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग भी ली गई है। जहां कहीं पर भीलवाड़ा जिला कमजोर है उसे सही किया जाएगा।
राज्य में औसत अधिक कार्य करेंगे। जिले को प्रदेश में अच्छे पायदान पर लाएंगे। प्रभारी मंत्री की मीटिंग है जिसमें बायोगैस प्लांट के संदर्भ में चर्चा होगी। भारत सरकार और राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है, इनको प्रभावी रूप से और एफिशिएंटली ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाया जाए और अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचे। मीटिंग समस्त स्टाफ के साथ ले ली है और मुझे काफी कुछ चीजों की जानकारी ली। जहाँ कहीं भी भीलवाड़ा जिला कमजोर है, पिछड़ा हुआ, उसको हम आगे लाने की कोशिश करेंगे। राज्य में जो औसत है उससे औसत से बेहतर है, यही मेरा प्रयास। खेजड़ली बलिदान दिवस 12 सितंबर 1730 के अवसर पर पेड़ों को बचाने में शहीद हुए अमृता देवी बिश्नोई सहित 363 व्यक्तियों के बलिदान को याद करते हुए वर्ष 1730 की स्मृति में संकल्प पर्यावरण संस्थान के तत्वावधान में गुरुवार को प्रातःकाल 9:15 बजे 1730 लोगों द्वारा 1 मिनट में 1730 पौधे लगाए गए। इस रिकॉर्ड को बनाने में महिलाओं, विद्यार्थियों, बुजुर्गों एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों की प्रमुख भूमिका रही। पौधारोपण से पूर्व राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के बाद वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ पौधा लगाने की शुरुआत हुई और पौधारोपण के पश्चात सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाया गया। पौधारोपण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भिलवाड़ा नगर निगम महापौर राकेश पाठक सहित राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी दीपक धनेतवाल, मुख्य वैज्ञानिक महेश कुमार, यूआईटी उद्यान शाखा प्रभारी रफीक, अधिवक्ता आजाद शर्मा, क्षेत्रीय पार्षद संतोष कंवर आदि मौजूद रहे। पहले तो मैं आज अमृता देवी जी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज उनकी जयंती के उपलक्ष्य में संकल्प पर्यावरण संस्थान ने जो ये कार्यक्रम किया है, निश्चित रूप से हम कहते हैं ना कि किसी महापुरुष को सच्ची श्रद्धांजलि यह होती है कि उसके बताए हुए कदमों पे, उसके बताए हुए कार्यों पे चले। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन भिलवाड़ा द्वारा 7 दिवसीय निजी होटल में भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। भागवत कथा 14 सितंबर तक चलेगी। 56 भोग भगवान के श्री चरणों में अर्पित किया गया। 56 भोग का प्रसाद के साथ प्रभु को निहारने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। भागवत कथा में मुख्य अतिथि भिलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी, जिंदल सा लिमिटेड के एचआर हेड शशि भूषण सिन्हा, सुनील जागेटिया सहित प्रभु ने आशीर्वाद प्राप्त किया। हरे कृष्णा, राधे राधे। महाराज जी दिल्ली से इतनी दूर से आने उन्हें पधार करके हम सबों को बहुत ही लाभ दिया, कृष्ण लाभ हुआ और बड़ा अच्छा लगा। पूरे भिलवाड़ा वासियों के लिए बहुत ही सुखद समय था कि हम लोगों ने इनके आशीर्वचनों का सुना ठीक से और आशा करते हैं कि इसको और हम लोग आगे बढ़ाएंगे और ये इस्कॉन द्वारा जो सारी चीज़ें हैं इसको हम लोग बड़े सुचारू मन से करके। हमारे यहाँ तो कई लोग हैं, बहुत लोग जुड़े हुए हैं, कुछ जुड़ने के क्रम में हैं और हम लोग बराबर कंधे से कंधे मिला करके हर अच्छे काम में तो जरूर जुड़ते हैं। इसके लिए जिंदल जाना जाता है। इस समय भी कंधे से कंधा यहाँ पर भागवत कथा हो रही है और बहुत सुंदर, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की तरफ से किया जा रहा है और इस्कॉन बहुत बड़ा मंदिर मानसरोवर जी जो है वहाँ पर इसके पास में बन रहा है और इस मंदिर के लिए और साथ साथ ईनानी परिवार ने यहाँ पर ये आयोजित किया है और बहुत सा अच्छा सहयोग यहाँ के लोगों का मिल रहा है। तो इससे पता चलता है कि लोगों में अभी भी रुचि है भगवान के प्रति जानने में, भगवान को समझने में और ये बहुत अच्छा, हमें बड़ा अच्छा लगा राजस्थान भिलवाड़ा में ऐसा वातावरण। आशा करते हैं सारे देश में ऐसा वातावरण हो ताकि लोग भक्ति के मार्ग में। भिलवाड़ा जिला कलेक्टर नमित मेहता ने यूआईटी सचिव ललित गोयल के साथ भिलवाड़ा शहर के सत्यम कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया। सत्यम कॉम्प्लेक्स यूआईटी के स्वामित्व में है, लेकिन इसका वर्तमान में इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा, जिसको देखते ही उसका उपयोग शुरू करने की पहल जिला कलेक्टर नमित मेहता ने की है। इसी के मद्देनजर उन्होंने नगर विकास न्यास टीम सहित कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान यूआईटी एक्सीएन जीतराम जाट, एईएन रामप्रसाद जाट और कनिष्ठ अभियंता रुचि अग्रवाल मौजूद रहे। भिलवाड़ा में वाहनों के नंबर प्लेट को लेकर कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने राजस्थान पुलिस को टारगेट किया है। धीरज गुर्जर ने धमकी देते हुए कहा, पुलिस में अगर दम है तो गुर्जर लिखी गाड़ी पकड़े और थाने में डाले। चैलेंज करता हूं, ऐसा किया तो मेरा जूता बात करेगा। धीरज गुर्जर ने यह बात बुधवार को भिलवाड़ा के कोटड़ी में आयोजित एक सभा में कही। दरअसल पुलिस अभियान चलाकर ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जिन पर नंबर प्लेट की जगह जातियां, उपजातियां या फिर नाम लिखे हैं।
शाहपुरा एसपी राजेश कामत ने गुजर के बयान पर कहा कि पुलिस मोटर व्हीकल एक्ट में कार्रवाई करती है, हमें किसी जाति से लेना देना नहीं है, कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। भीलवाड़ा के कोटड़ी में भगवान देवनारायण की शोभा यात्रा के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुजर शोभा यात्रा के बाद धीरज गुजर ने सभा को संबोधित करते हुए पुलिस को धमकी दी, अगर मैंने जंप लगा लिया तो धरती में गाड़ दूंगा। सभा में धीरज गुजर ने कहा, ये कोटड़ी, पारोली और आसपास के थानेदार कहते हैं कि जिस मोटरसाइकिल के पीछे गुजर लिखा हुआ है उसको थाने में बंद कर दो। उनको मैं चैलेंज कर रहा हूं कि अगर किसी कार्यकर्ता की मोटरसाइकिल को हाथ भी लगा लिया तो धीरज गुजर का जूता उनसे बात करेगा। यह लड़ाई मैं इसलिए नहीं लड़ रहा हूं कि लोग कहेंगे कि चुनाव हारने के बाद भी अभी तक ठंडा नहीं हुआ। मैं इनको एक बात कह दूं, धीरज गुजर ने चुनाव हारने के बाद एक कदम पीछे लिया है, अगर मैंने जंप लगा लिया तो धरती में गाड़ दूंगा, इस बात को ध्यान में रखना। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।